किचन खत्म नहीं, हाँ फिलहाल नहीं। मेरी गाछी दे गल विच कलियां, मेरी गाछी दे गल विच कलियां, मैं पीर मनावण जलियां शाना वाले पीरा लाई मैं उचिया नाल यारी वे, लाई मैं उचिया नाल यारी वे, मैं हानीवा साई मेरा उचाए हो, मैं हानीवा साई मेरा उचाए। अल्लाहू अल्लाहू मेरे हाथ गरी दिया ठूठिया, मेरे हाथ गरी दिया ठूठिया, मेरा पीर सच्चा ते मैं झूठिया शाना वाले पीरा हो। लाई मैं उचिया नाल यारी वे, लाई मैं उचिया नाल यारी वे, मैं हानीवा साई मेरा उचाए हो, मैं हानीवा साई मेरा उचाए। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। बहुत ही प्यारे से नोट के साथ हमारे शो का आगाज़ किया शुजा एहसन ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक था। मौसम कितना खुशगवार है आज लाहौर में। मैं तो अभी आ रहा हूँ फैसलाबाद से, तो सारे रास्ते मुझे बड़ा मज़े का मौसम लगा, बड़ा मज़ा आ रहा था। बड़ा ही खूबसूरत मौसम है आज। व्यूअर्स लाहौर में जो लाहौर में नहीं हैं उनके लिए अफसोस ही किया जा सकता है, नहीं, ये क्योंकि पूरे पाकिस्तान में अच्छा मौसम है। पूरे पाकिस्तान में अच्छा मौसम है, लेकिन लाहौर में जो हल्की हल्की बारिश हो रही है, वो जो एक मिट्टी की खुशबू आती है जब बारिश पड़ती है, क्या बात है व्यूअर्स। जेन्युइनली वो जो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, दिल बाग बाग, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है थोड़ी ये अक्सर हम सुनते हैं बात। आपके साथ ऑफ कोर्स ज्वाइन किया है मोहसिन रज़ा ने, फिर एक और मोहसिन रज़ा ने, दो मोहसिन रज़ा हमारे पास है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दोनों फ़र्क मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान हैं। अगर एक जैसे होते तो शो पे स्यापा पड़ जाना था। मोहसिन रज़ा एक तो ड्रम्स पे हैं और दूसरे मोहसिन रज़ा जो है वो ढोलक पे हैं। दैन राशिद हुसैन जो है वो कीबोर्ड पे हैं, एंड क्रिस्टोफर तो हमारे साथ गिटार पे हमेशा होते ही हैं। ओके, सो आज अगर हम बारिश की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कहूँगी कि व्यूअर्स एहतियात कर लें, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा है कि वो जो कहते हैं ना कि लोग एक्साइटेड होके निकल पड़ते हैं, लेकिन ये एहतियात नहीं करते कि मतलब कितनी ज़्यादा अभी भी सर्दी का अंसर है। लाइक जब मैं निकली हूँ तो मैंने कहा अच्छा ये तो थोड़ी सी फिर से हवा में सर्दी है। होता ये कि और बारिश पड़ती है तो बच्चे भी बाहर निकल जाते हैं नहाने के लिए बारिश में, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल भी करना है, एहतियात भी करनी है और उसके साथ साथ मौसम को एंजॉय भी करें।
अब आप बारिश का ये जो समा है कैसे एंजॉय करते हैं, ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का अपना अपना अंदाज़ होता है। हमारे यहाँ तो हमेशा ये होता है कि जब बारिश हो रही होती है तो हम सहन में जाके बैठ जाते हैं और बारिश को भी इंजॉय करते हैं। गरम गरम चाय का कप होता है, साथ में समोसे, पकौड़े और हो सके तो जलेबियाँ भी। तो आपके घर में क्या सिलसिला होता है? और जब समोसे और पकौड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं, स्पेशली जब पकौड़े बन रहे होते हैं, तो फिर नो डाउट साथ में कड़ी भी बना दी जाती है, तो कड़ी चावल भी खाते हैं। सो यू नो, हर इंसान का अपना अंदाज़ होता है बारिश को एंजॉय करने का। कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिनको बारिश बिल्कुल नहीं पसंद, बल्कि वो कहते हैं कि हमें डिप्रेशन होती है जब बारिश होती है। वो समझ नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है। एक्चुअली हर सीज़न की अपनी एक चार्म है। लेकिन शुजा, डू यू नो कि जब अगर मुझसे कोई पूछे कि सर्दियाँ पसंद हैं, गर्मियाँ पसंद हैं, बारिश पसंद है, मतलब यू नो मानसून पसंद है, बाहर का मौसम पसंद है, ऑटम पसंद है, तो मुझसे अगर आप जेन्युइनली पूछें तो मेरे 2 फेवरेट सीजन्स, एक तो जब मानसून बारिश का सीज़न होता है, मुझे बारिश बहुत पसंद है, शदीद ज़ोर की। और उसके साथ, बल्कि मैं छोटी होती थी ना, तो व्यूअर्स काफ़ी फजूल सी बात है, लेकिन नानों का ना वो बहुत ज़्यादा ना इंडियन मूवीज़ उस ज़माने में देखती थी, तो वो बैठी होती थी, तो मैं ना उनके पास ना, वो निटिंग कर रही होती थी अपने, और उनके साथ बैठी होती थी ना, उनकी टांग के साथ सर लगा के मूवी देख रही होती थी। बुरी बात है, बच्चों को मूवीज़ नहीं दिखाते छोटी उम्र पर, मैं पहले से मना कर रही हूँ, ये तो उस ज़माने की बात है ना, सब चलता था। तो खैर, मैं बैठ के उनके साथ देखा करती थी, तो जो भी ना गाना गुना ये वो फिल्म में देखती थी, तो नानों को पहनती थी सफ़ेद शिफॉन के दुपट्टे, तो उसे उनका दुपट्टा पकड़ के भाग के निकल जाती थी बाहर, और गार्डन में ना दुपट्टा लेके भाग रही होती थी ऐसे 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 करके। सो ये एक वो बचपन की एक मेमोरी है जो जब भी बारिश होती है ना, मुझे वो अच्छे वक्त याद आते हैं। यू नो, नानों की निटिंग करना, वो मूवी, हर वक्त कोई ना कोई फिल्म लगी होती थी बैकग्राउंड में, अमिताभ बच्चन की बड़ी फिल्में देखती थी, तो वो लगी होती, दुपट्टा पकड़ा उनका और बाहर भागी, छोटी सी इतनी सी एक चीज़, और पकड़ पकड़ के मुझे अंदर ला रहे होते थे। एक तो बारिश, ऊपर से मतलब नानों का दुपट्टा बर्बाद किया जा रहा है, बट इट वाज जस्ट सो हर किसी की किसी न किसी मौसम के साथ एक कनेक्शन होती है, इमोशनल लगाव होता है। अगर सूट मुझे कौन सा मौसम करता है, क्योंकि मेरे स्किन के मसाइल हैं, बालों के मसाइल हैं, हज़ार प्रॉब्लम्स हैं, तो एक्चुअली मुझे सूट सर्दियाँ करती हैं। जब कड़कती सर्दी होती है ना, कनाडा में व्यूअर्स, मैं जब रहती थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं यूनिवर्सिटी में होती थी, और मेरी जो रूममेट होती थी वो चीखे मारती थी, कैथरीन नकाय उसका नाम था। हमेशा कहती, मुझे घूम के कहती थी कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, मतलब तुम एक गर्म मुल्क से हो, तुम्हें मसला क्या है। मैं करती क्या थी कि ऑब्वियसली सेंट्रल हीटिंग होती है तो सारी जगह गर्म होती थी, उसकी आंख लगती थी, मैं खिड़की खोल देती थी, बाहर बर्फ, -15 -20 का वेदर, मरने वाला हाल, मैं खिड़की खोल के आराम से सो जाती थी। वो उठती थी, खिड़की बंद करती थी, जाके लेट जाती थी, मैं फिर उठती थी, मैं जाके खिड़की खोल देती थी, सारी रात यही तमाशा चलता था। इवेंचुअली उसने कहा मैं तेरे साथ कमरा ही नहीं शेयर करना, तो है ही चुड़ैल। सो बात ये है कि यू नो एवरी सीजन हैज इट्स कनेक्शंस, इट्स व्हाटएवर, एंड बारिश तो वैसे ही यू नो, एंड बिकॉज बाहर की आमद है और जश्न बहार, और वैसे भी बहार का तो बाकायदा एक जश्न हुआ करता था और एक एंजॉयमेंट, बसंत नहीं हो रहे अभी भी बसंत एक तो नहीं, बट बचपन में अगेन वो बसंत वाला जो है याद है, भागना, अच्छा तुम्हारे तो बचपन में भी खत्म भी नहीं हुआ, बट मुझ जैसों के लिए यू नो, जाना, गुड़ियाँ उड़ाना, ये सारा कुछ करना। हाय, वक्त बदल गए हैं व्यूअर्स, अब तो लोग गुड़ियाँ भी आई थिंक गेम्स पे उड़ाते हैं ना, वो एप्स आ गई हैं हर चीज़ की, बट एक्चुअली जो एक एंजॉयमेंट है ना ज़िंदगी जीने की, अब आज अगर पॉसिबल हो तो मैं आप सबसे जो इस वक्त घर पे प्रोग्राम देख रहे हैं या ऑनलाइन भी हमारे शो को देख रहे हैं, थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा एफर्ट कर लें, घर वालों के लिए कुछ स्पेशल कर लें, खाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मज़े की चीज़ बना लें, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयार हो जाएं, कुछ अपने लिए स्पेशल कर लें। ज़िंदगी में अपनी ज़ात का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। मौसम को इंजॉय आप तब करेंगे जब आप अपने आप को इजाज़त देंगे मौसम इंजॉय करने की। हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं हाँ जी बारिश हो रही है, अच्छा जा रहे हैं अपने फ़ोन पे लगे हुए काम करते हैं, काम पे पहुँचे, फिर काम किया, ये क्या मूड ख़राब, ये वो, और एक खूबसूरत तोहफ़ा जो रब ताला ने हमें दिया, एक अमेजिंग डे, उसको हम वेस्ट कर देते हैं। तो आज के दिन कुछ स्पेशल, कुछ डिफरेंट, कुछ मज़े का कर लें, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, ताकि मज़ीद और आपका दिन खुशगवार गुजरे। ये छोटे छोटे लम्हे, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम कलेक्ट करते हैं। मैंने अभी जैसे आपके साथ व्यूअर शेयर किया कि बचपन में मैं ये करती थी, ये खुशगवार याद थी, घर में सारे पीछे भाग रहे हैं कि इसको पकड़ो, इसको अंदर लेके आओ, बारिश ये वो। हम सोचते हैं कि बच्चों को चीज़ें याद नहीं रहती, बच्चों को हर चीज़ याद रहती है।
4, 5, 3 साल का बच्चा माँ बाप को लड़ते हुए देखता है, उसको वो भी याद रहता है। और माँ बाप जब आपस में हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं और अपने बच्चे को दोनों मिल के गले लगाते हैं, वो भी बच्चे को याद रहता है। अब आपकी चॉइस है कि आपने अपने बच्चों को और अपने फैमिली वालों को किस किस्म की मेमोरीज देनी है, किस किस्म की यादें देनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे मैक्सीज की और ना जाने फिर क्या हो गया, लेकिन हम आ गए वापस और इस दौरान एक दूसरे को बच्चों की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। मैं भी अपने बच्चों की दिखा रही थी। हम आपस में डिस्कशंस कर रहे थे कि बच्चों को देसी कैसे बनाएं। हमारे बच्चे देसी नहीं है, कुछ अजीब ही मिक्स किस्म की चीज बन गए हैं। पूरी दुनिया ही फ्यूजन में चली गई है ना, जो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन है, जिसपे किसी और दिन बात करेंगे। आप मुझे बता रही थी कि मैं जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा कि जिस तरह मैक्सीज भी हैं। अब व्यूअर्स, पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो हमारे जो स्पेशली जो मुस्लिम खवातीन हैं वो मैक्सीज पहनती है लॉन्ग लेंथ की अपने एंकल्स तक, और उसके साथ फिर हिजाब या जो भी उन्होंने पहनना होता है। सो मैक्सीज बहुत ही एलिगेंट है, डिपेंड्स के आप उनको किस तरह से कैरी कर। बिल्कुल, उसमें कैजुअल भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसको आप फॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों जगह पे यूज़ हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, हमें ब्रेक के बाद जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे थे, जिनका जेवर पहन के मैं बैठ गई हूँ, पता नहीं हम ब्राइड को क्या पहनाएंगे क्या नहीं पहनाएंगे, लेकिन हमारे साथ उस्मान भाई हैं, सुनार भाई। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ। इस खुशगवार मौसम में वही तो बात है ना उस्मान भाई, हम ये तो डिस्कस कर रहे थे हम क्या कर रहे हैं सेट पे। चले बारिश में जाके खेलते हैं, तो रास्ते में आए थे। वही बातें जो मैंने कहीं नहीं करनी वो जाके करते ये हैं। बहुत जबरदस्त मौसम है और मुझे खुद बारिश बहुत ज्यादा पसंद है, पागलपन की हद तक पसंद है। किसको नहीं पसंद? अच्छा, डिजाइनर्स को और मेकअप आर्टिस्ट को यूजुअली नहीं पसंद होती। नहीं, मुझे बहुत हमें तो पसंद है, बहुत शुरू से। पसंद है, ऐसा तो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि मेकअप खराब हो जाता है, कपड़े बर्बाद हो जाते हाँ, हैं। वो तो हम लोगों का इशू हो सकता है ना, हमारा तो ऐसा कुछ नहीं और है। बारिश में ना हम जैसों के सिर पे बाल भी खड़े होने शुरू हो जाते हैं ना, फ्रिज आ जाता है। एग्जैक्टली। बट खैर, बारिश तो बारिश है। एंड आई थिंक हम सबकी बचपन की बड़ी प्यारी प्यारी यादें हैं। बहुत बहुत। आप अच्छा, जैसे do you एज have में भी any होते हो, memories? या टू मच, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बारिश। और जैसे ही बारिश होती थी मैंने अपनी विंडो ओपन करनी रूम की, कॉफ़ी बनानी और म्यूज़िक लगाना और अकेले विंडो में बैठ जाना बस, और वही बड़ी इंजॉयमेंट होती है मुझे। और अभी तक स्टिल बारिश होती है, मेरा दिल चाहता है मैं किसी तरह घर से बाहर निकल जाऊँ। और मुझे घर वाले कहते हैं ये मौसम ख़राब है, मैं कहती हूँ ये ख़राब नहीं है, ये इंजॉयमेंट यही तो अच्छा मौसम है। आपको बचपन की याद बारिश की? बहुत सारी हैं, एक नहीं है। बचपन में तो हम तो बाहर रोड्स पे खेला करते थे। और मार पड़ती होगी उसके बाद? नहीं, बल्कि घर वाले तो कहते हैं चलो ठीक है एंजॉय करो। अब ये अब का दौर है, अब लोग मना करते हैं इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। तब तो ऐसा दौर होता था जैसे मर्जी हम लोग निकले हुए बाहर, जैसे मट्टी में जा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, दिन रात करें। अब तो बड़ा चेंज हो गया। अब तो ये चीजें अम्मियों को टेंशन होती थी कपड़े बहुत गंदे हो गए, ये साफ कैसे होंगे, ये चीजें होती हैं। पहले तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं होता था सिर्फ। बिल्कुल आपका भी बचपन ही है, लेकिन अगर कुछ याद हो 2-3 हफ्ते पहले की बात। नहीं, ऐसा ही है कि बस बचपन में और अभी भी मैं तो निकल जाती हूँ और मैं नहाती हूँ बारिश में। मैं नहीं परवाह करती क्या मौसम है क्या है, मैं बस चली जाती हूँ नहाने, मुझे बहुत पसंद है। इसी यही तो अच्छा व्यूअर्स, जो लोग आप देखते भी है ना ऑनलाइन लगाते हुए वीडियोस, अच्छा वो मुझे पता है कि 100% एंजॉय नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो सिर्फ वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जा रहे होते हैं। उस वक्त बंदे को क्या होश होती है कि वीडियो बनानी है, तो ये करना है। जमाना इतना बदल गया, एवरीथिंग हैज बिकम अबाउट सोशल मीडिया। एंड बाय द वे व्यूअर्स, आपको पता है हम अपने टिकटॉक स्टार्स को, इंस्टाग्राम स्टार्स को, यूट्यूब स्टार्स को, सबको यहाँ पे प्रमोट करते हैं और सबको पुश करते हैं, और उनके आपको पेजेस भी बताते हैं। जिस तरह अभी हमारे साथ जो हमारे सारे गेस्ट हैं उनकी भी आपके साथ शेयर करेंगे सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन। लेकिन सोशल मीडिया जिंदगी के ऊपर नहीं हावी हो सकता, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। मतलब हर चीज, हर खुशी का लम्हा जो है, मतलब ब्राइड आ रही है और उसको ज्यादा ये टेंशन होती है कि भाई मेरी पहले वीडियो बना लो। एग्जैक्टली। और वो जो एक लम्हा होता है ना जब एंटर होते थे, दूल्हा दुल्हन पहली दफा एक दूसरे को देखते थे, वो सारा ही गया, अब खत्म हो गया। वो अब सारा कुछ जो है तो वो पूरा हफ्ता उनको फोटोग्राफ खड़े हो जाओ जी, वो अनार जो होते हैं, वो जो क्या होते हैं, वो जो एक्सप्लोड करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, वो अनार एक्सप्लोड करेंगे तो वो फायर क्रैकर्स होंगे। बल्कि अब ये शूट्स के चक्कर में जो एक हस्बैंड वाइफ का एक जो शूट्स अब आजकल आ रहे हैं वो बड़े एक अजीबो गरीब आ रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता।
वो भी एक हर चीज़ एक लिमिट में, हर चीज़ एक अपनी जगह पर ही अच्छी Exactly, लगती ऐसे है। अब वो शूट्स के चक्कर में और पिक्चर्स के चक्कर में वो पोजेस अजीबो गरीब ही हो गए हैं। आई एग्री। अच्छा, कमिंग बैक टू व्हाट्स इन सीजन, जी। व्हाट इज ट्रेंडिंग? सो मतलब अगर आप कहें कि इस सीजन में हम आपके डिजाइन्स में क्या देखेंगे ज्यादा? मेरे पास जो भी कलेक्शन है वो सिल्क में है, क्योंकि सिल्क का ऐसा फैब्रिक है कि उसका सीज़न, उसके डेज बहुत कम होते हैं। या तो वो बहुत ठंडा लगता है जब आप फरवरी के स्टार्ट में पहनते हो, क्योंकि वो फैब्रिक ही ठंडा है, और अगर आप ज़्यादा गर्मी में पहनते हो तो स्वेटिंग और उसके ऊपर निशान, और अगर पानी भी गिर जाता है, कुछ इस तरह की भी सिल्क होती है, जैसा शिमोज बहुत ज़्यादा लोग पहनते हैं। लेकिन मैं उसके लिए पर्सनली मना करती हूँ कि शिमोज को आप सिर्फ पाइपिंग तक ही रखें। अगर फुल ड्रेस आप स्टिच कराते हैं तो उस पर ज़रा सा पानी का भी एक ड्रॉप गिर जाता है तो उसका स्पॉट रह जाता है, वो बहुत बुरा लगता है। तो एनीवेज जो मेरे पास प्रिंटेड सिल्क है आज का जो ट्रेंड में है, उसमें मैं लॉन्ग मैक्सीज दे रही हूँ, कुर्ताज दे रही हूँ, लॉन्ग शर्ट्स हैं विद कैपरीज। तो वो बड़े मज़े की कूल कलेक्शन है जो मुझे खुद पर्सनली सिल्क बहुत पसंद है। सेकंड पे शिफॉन आ जाती है। सिल्क जब पहनते हो ना तो वो आपकी स्किन पे भी इतना अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट और बड़ा उसका अच्छा एक फील होता है। तो सिल्क के बाद शिफॉन है, ऑब्वियसली जॉर्जेट है, कुछ प्रिंटेड जॉर्जेट बहुत प्यारी आई है, कुछ प्रिंटेड ग्रिप्स बहुत प्यारी हैं, और मेरे पास जो कस्टमाइज होती हैं मैक्सीज वो ज़्यादातर प्रिंटेड ग्रिप्स पे ही होती हैं। और मैं खुद भी जो नॉर्मली वेयर करती हूँ, क्योंकि लाइक बीइंग अ वर्किंग वुमेन हमें डेली निकालना होता है, हमें ये होता है कि कुछ अच्छा भी लगे, ट्रेंडी भी हो और कवर्ड भी हो, और हम कंफर्टेबल भी फील करें, तो मैक्सीज आर द बेस्ट। आई पर्सनली लाइक टू मच, जो बहुत Amazing. पसंद है। What about you? What are the trending looks for the season? और ट्रेंडिंग में जब ब्राइडल के लिए तैयार किया जाता है तो कौन सी ज्वेलरी आजकल लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद।
घर वजे ओए जिया नहीं जिया 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 नहीं घर वजे ओए जिया नहीं जिया 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 नहीं घर वजे एक्टिंग भी कर दी बीच में अभी हमने मिलके दोनों ने। बट वेरी नाइस। ਤੇ ਸ਼ਰਮ नहीं आती मैं तेरी आप ही है मैं वेख के तू रोमांटिक गाने गाता है जिसकी मुझे समझ में नहीं आ रही। पर सराइकी एक पॉइंट पे ना मुझे नहीं सराइकी समझ आती ना, अच्छा, मतलब बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो लैंग्वेजेस में फ्लुएंट होते हैं। अच्छा ऊपर से एट वन पॉइंट मैंने कहा बस सोए किया था। अच्छा बीच में गाने को बस सोए भी कह दिया ना। ओके सो ट्रेंड्स, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मेकअप की दुनिया। आप लोगों की दुनिया भी अजीब ही कंफ्यूजिंग सी है। आई डोंट नो व्हाई यू लाइक मेकअप सो मच, मतलब इसकी तो जिंदगी मेकअप है, इसका पेज इतना पॉपुलर, मुझे समझ नहीं आती हाउ पता कैसे चलता है कि ट्रेंड में क्या है। जैसा आपने ड्रेसेस के बारे में बात की थी ना कि शॉर्ट भी चल रहे हैं, लॉन्ग भी चल रहे हैं, बाजू ऐसे ये वो, तो उसी तरह से मेकअप के बारे में है कि मेकअप भी आजकल हर तरह का चल रहा है। यानी कि कुछ ब्राइड मेरे पास आती हैं, वो कहती हैं कि बिल्कुल जैसे नो मेकअप लुक होती है ना, हमें वैसा लाइक निकाह की ब्राइड्स इस तरह से भी आती हैं मेरे पास। नहीं मैंने तो फुल ब्राइडल की लड़कियां देखी है, बाय द वे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट नो मेकअप एंड जस्ट डार्क लिपस्टिक, डार्क लिपस्टिक एंड हैवी ज्वेलरी एंड हैवी ड्रेस। बिल्कुल इसी तरह से लाइक वो कहती हैं कि आप बस सिंगल शेड लगाएं, लैशेस लगाएं और लिप्स लग कर दें, बस इतना मेकअप करें। और कुछ आती हैं जो कहती हैं कि हमें फुल बोल्ड और बोल्ड लिप्स, और इसी तरह से है आजकल का ट्रेंड, तो कि लाइक कुछ भी चल रहा है कुछ वो भी। ये ना कि एक तो वो किम कार्दाशियन वाली लुक बड़ी हाँ। इन है जो बहुत ही हैवी मेकअप होता है। हाँ लाइक जिसको आजकल के दुनिया में बोला जा रहा है कि इंस्टाग्राम मेकअप। इंस्टाग्राम, हाँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर जो मेकअप ट्यूटोरियल्स हैं वो इसी तरह के हैं कि हैवी और बस लगाते जाना है मुंह के ऊपर। अच्छा हमने ना पिछले दिनों शादी अटेंड की, मेरी कज़न है उसकी शादी थी। अच्छा मैं मतलब उस शादी के बाद होता है ना कि आप लोग सब बैठते हैं और गप्पे शप्पे लगाते हैं, और अब तो ज़माना बदल गया, पहले तो होता था कि मेकअप जो है वो आप उसी तरह रहने देते थे। अब ये होता है कि आप फेस वगैरह वॉश करके अपने कपड़े चेंज कर लेते हो। बड़े लोग ऐसे भी करते हैं। तो कहती है यार जुगन आजा मेरी हेल्प करा दे। मैंने कहा अच्छा। खैर पहले तो जब पिन्ने निकालनी शुरू की सिर से, हाय ला माफी दे, मुझे लगे कि कुछ 4 पिन्नों के पत्ते इस लड़की के सिर के अंदर लगाए नहीं है, तुन दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा पिन एक निकाले तो उसके साथ दूसरी निकाले तो अच्छा ये भी एक टेक्निक है जो बहुत कम लोगों को पता है। ये फातिमा जानती है, जो सही टेक्निकल बंदा है ना मेकअप आर्टिस्ट, वो कभी भी 4-6 पिनों में 10 पिनों में मैक्सिमम आपका काम डन हो जाता है। मैं मजाक नहीं करी, लिटरली पिन्ने निकाल रहे थे और एक इतनी ढेरी बन गई थी। ठीक है पिन्नों की, और वो जो जूड़ा पिन वो सारी, अच्छा वो निकाली। अच्छा अब उसके सिर में इतनी बैक कोमिंग और पतली को ऊन भी रखी हुई थी, वो सारा कुछ निकाल के उसकी बेचारी के बाल कंघी की है। बड़ी मुश्किल वो कि अब कंडीशनर डाल के मैंने कहा तुम्हें अब नहाना ही पड़ेगा, बिकॉज ये तो बड़ा इम्पॉसिबल है कि मेकअप ही नहीं ये उतरेगा नहीं। अच्छा इससे फारिग हुए तो व्यूअर्स अब उसका मेकअप उतारना था। अच्छा हमने कॉटन पैड, एक पूरा इतना बड़ा जो वो होता नहीं छोटे छोटे गोल्ड कॉटन पैड वाला, पूरा खत्म हो गया, उसके मुंह से मेकअप नहीं खत्म हुआ। इतनी उसको बेस लगाई हुई थी, इतना उसकी आंखों के नीचे कंसीलर था, आंखों को सिर्फ नीट करते करते, और काजल इतना उसकी आंख में डाल दिया था, इतना डाल दिया था। तो थोड़ा सा व्यूअर्स आप लोग भी ध्यान किया करें कि जब आप बच्चियों को लेके जाते हैं तैयार होने के लिए, तो उनको कहें कि जरा हाथ हौला रखें मेकअप पे। बंदे ने पहचान लिया था, पता नहीं अब बाद में क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ इसका मुझे नहीं पता, लेकिन इट वॉज डिस्टर्बिंग। मतलब लिटरली कोई 1.5 घंटा लगा था उस बेचारी को उस मसले से निकाल के, फिर वो जाके नहाई, फिर मैंने उसको बाल ब्लो ड्राई करने में हेल्प किया, और जो भी फिर वो नीचे आके, मतलब क्योंकि दोपहर का फंक्शन था तो रात को फिर आई थिंक उन्होंने डिनर वगैरह सब बैठ के फैमिली ने किया, और फिर जो भी मामलात होते हैं आफ्टरनून का था। व्यूअर्स मैं आपको बता नहीं सकती, मैं हैरान थी कि डे में इतना मेकअप भी हो सकता है। दिस इज़ टू मच, यानी कि किसी के फेस को के साथ ये तो ज़्यादती है, लाइक आप क्ले लगा रहे हैं किसी के मुंह पे। ये तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया हुआ है कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती, और मुझे ये पसंद भी नहीं है कि मैं दूसरों के फेसेस को भी इस तरह से मतलब करूं। तो
अच्छा, अब मजे का टास्क ये है कि हम वार्डरोब पहना के अपनी मॉडल को यहाँ पे बिठाने लगे ब्रेक के बाद। आपने मेकअप स्टार्ट करना है जी, ठीक और आप हमें बताएंगे कि हम ज्वेलरी कौन सी उनको पहनाएंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद। घर बजे ओए ब्रेक व्यूअर्स, अब नूर हाशमी ने हमें ज्वाइन किया, हमारा प्यारा सा बच्चा। और अब नूर को चूज़ करने का, सिलेक्ट करने का एक बड़ा सिंपल रीज़न था। नूर का बहुत इनोसेंट फेस है और नूर का थोड़ा सा स्किन का ऑन एंड ऑफ इशू चलता रहता है। अब यंग यूजुअली जो ब्राइड्स होती हैं, मतलब उनके बड़े मासूम से इनोसेंट से फेसेस होते हैं और मेकअप उन पे इतना हार्श कर दिया जाता है फातिमा कि बंदा सोचता है कि यार ये बच्ची की शक्ल ही बिल्कुल बदल दी है। और वो जो कहते हैं ना खरांट शक्ल, वो उस तरह की बना देते हैं। तो थोड़ा सा हमें ख्याल करना चाहिए। मैं मेकअप आर्टिस्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगी, तो मेकअप के बारे में आप हमें बताएं कि अब आप क्या करने लगे। देखिए, अगर आप बोल्ड मेकअप भी कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ ही लगा दें। आप आईज को थोड़ा आप अंदर ब्लैक ना करें, या आप कुछ थोड़ा बहुत कर लें। फिर जैसे मुझे इनका फेस बहुत अच्छा लगा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इनकी आईज बोल्ड करूँ। ठीक है, ठीक है, पर्सनली मैं ये चाहती हूँ। फिर लिप्स को न्यूड करना। हाँ, फिर लिप्स को जो है वो मैं थोड़ा लाइट कर दूंगी इनकी। तो इस तरह से ही होता है ना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं मेकअप और साथ साथ गाइड भी करते जाते हैं कि हमने क्या करना है। सबसे पहले तो मैंने इनको मॉइस्चराइज़र लगवा दिया है। मैं इनको लगाऊंगी प्राइमर, ठीक है। क्योंकि बेस के लिए मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि स्किन का प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और फिर अगर आपकी स्किन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर तो लाजमी आपने अपनी स्किन को प्रिपेयर करना है। और मेकअप हमेशा जब भी कराने के लिए जाएं, चाहे आप अपना ब्राइडल मेकअप करवा रहे हैं या खुद वैसे भी तैयार होने के लिए जा रहे हैं, अच्छी तरह फेस को वॉश करके नीट एंड क्लीन करके जाया करें और आइडियली अपना ही मॉइस्चराइज़र लगा के जाएं। और अगर डे का फंक्शन है तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सबसे पहले नीचे सन ब्लॉक लगाया करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। धूप में सारा दिन इवेंट को अटेंड करके घर आते हैं तो स्किन पे 100 मसाइल हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और डे फंक्शंस तो वैसे ही काफ़ी लंबे चलते हैं ना। वो रात को जो पंजाब में इशू है कि लाहौर में स्पेशली कि आप 10 बजे आपने शादी को एंड करना होता है, तो उसकी वजह से बहुत से लोग डे के फंक्शंस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं कि 6-7 घंटे जो हैं वो कर सके। अच्छा, अब आप क्या करने लगे हो? मैं इनको फाउंडेशन अप्लाई करने लगी हूँ, थोड़ा सा डार्कर शेड लेकर। डार्कर शेड का रीज़न ये है कि इनके जो पिंपल्स हैं और इनके फेस पर जो भी आपके स्कार्स वगैरह होते हैं वो ज़रा कवर हो जाते हैं। उसके बाद आप ऐसा करें कि इससे एक टोन लाइटर लेकर फाउंडेशन तो वो अप्लाई कर लें, तो आपकी बेस बिल्कुल अच्छी बन जाती है। वैसे तो डार्क लगा के ऊपर पाउडर लाइटर लगा दे तो वो भी बैलेंस में आ जाता है। हाँ, लेकिन ब्राइड्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ब्राइड खुद भी ये चाहती है कि मुझे ज़रा हैवी कवरेज मिले, तो इस वजह से ये करना ज़रूरी है। अच्छा, और आप टैपिंग से कर रहे हो? हाँ, टैप करके। मैं वैसे तो ब्यूटी ब्लेंडर्स अब निकले हैं, बहुत ज़्यादा इनका ट्रेंड हो गया है। जो बेस्ट वे अगर मैं बताऊँ ना, कि बेस्ट वे टू अप्लाई फाउंडेशन, आपके फिंगर्स। ऐसी ब्लेंडिंग आप मतलब ब्यूटी ब्लेंडर से भी नहीं होती जो ब्लेंडिंग आपके अपनी फिंगर्स से होती है। असल में फंकी चीज़ें आ जाती हैं, वो ट्रेंड में आ जाती हैं, फिर हर बंदा उनको यूज़ करना शुरू हो जाता है। मैं तो कपड़ों के बारे में भी यही कहती हूँ, मेकअप के बारे में भी और ज्वेलरी के बारे में भी, जूतों के बारे में भी, बैग के बारे में, पहने वो जो आपको सूट करता है। बिल्कुल। और अगर आपको ज़्यादा सूट करता है कि आप हाथ से करें तो बिला वजह ब्यूटी ब्लेंडर्स क्यों खरीद रहे हैं? और अक्सर लोग ब्यूटी ब्लेंडर खरीद लेते हैं और उस ब्यूटी ब्लेंडर को बार बार यूज़ करते हैं वॉश किए बगैर। देखिए, आपने एक दफ़ा अपनी मेकअप किया, चाहे अपना खुद का किया, उसके बाद उसको वॉश करके रखें। होता ये है कि आप उसी ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करते जाते कड़ जाता है, अजीब सा हो जाता है और उसमें बैक्टीरिया बहुत बैठ जाता है, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। आप इसको 2-3, आपका जो ब्लेंडर है आप उसको 2-3 यूज़ के बाद लाजमी वॉश कर लें। और ब्यूटी ब्लेंडर्स को हमेशा आप गीला करके ही यूज़ करें। गीले से मुराद मेरा ये नहीं है कि उसमें पानी निचड़ रहा हो। आप उसको डिप करें और उसके बाद उसको स्क्वीज़ कर लें
इस तरह से आपकी बेस बहुत अच्छी बैठेगी। होता ही है ना कि आप जब ड्राई लगाते हैं तो आपकी बेस को अब्जॉर्ब कर जाता है सारा, क्योंकि स्पंज होता है ना बेसिकली। तो मैंने तो देखा किसी ने अपने घर का जो नॉर्मल स्पंज नहीं होता उसको कट करके ब्लेंडर बनाया हुआ था अपना। अल्टीमेटली Really? स्पंज ही होता है ना, अल्टीमेटली तो स्पंज ही है, तो वो जिसके काम अंदर किया पोर्स, फिर हाँ, उनके लिए? बिकॉज आप उसको ट्रायंगल में कट करके लोग यूज करते हैं। तो चुभता नहीं है, तो सख्त होता है। नहीं, उसकी नहीं बात करी, वो जो सख्त वाला होता है मैं बात करी, वो जो एक सिंपल सा स्पंज जो पिंक ब्लू इस तरह के आते हैं, अच्छा, अच्छा, स्क्वायर्स कर मुझे उनको लगा कट कि कर। आप नहीं, वो वाला नहीं कह रही, वो जो स्क्रब में भांडे मांजने वाला ना, मुंह पे मार लीजिएगा खुदा का। एक तो खुदा की कहे फातिमा, मैं इसीलिए तो पूछ रही मैं थी, झल्ली how is और this डबल झल्ली। possible? ना। How is this नो नो, वो even जो रेगुलर possible? स्क्वायर वाले Okay, स्पंजेस okay, होते हैं मैं जिनमें समझ कोई गई वो नहीं लगा होता, स्टील नहीं लगा होता। मैं समझ गई हूँ अब मैं। घर जाके तेरी मेहरबानी फातिमा मुंह रगड़ के आ जाएगी वापस और कहेगी कि मैं ये तो जुगन ने मुझे कहा था। अच्छा अच्छा जी, ये अब मैं इनकी जो फाउंडेशन मैंने इनको अप्लाई की है उसको ज़रा मैं ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर रही हूँ। सो बेसिकली लगा ले, उसके बाद आप उसे सेट कर दें, एंड देन ऑब्वियसली हम सारा नेक का एरिया भी जी, कवर बिल्कुल। करेंगे, और बिल्कुल। वो तो हम ब्रेक में भी कर सकते हैं, बट प्लीज मेकअप जब करें तो सिर्फ मुंह पे ना लगाएं, ये वाला एरिया भी कवर करना बिल्कुल। जरूरी है। और जो आपकी स्किन नजर आ रही है वो तो बहुत बैलेंस जरूरी, में आए ना, बहुत हाथ जरूरी। फर्क, मुंह फर्क, गला फर्क, चिन फर्क, और ओए होए होए होए। ऐसा मेकअप मैंने देखा है ना अपनी मतलब अभी बहुत ज़्यादा लाइफ तो नहीं गुजरी, लेकिन जितनी भी लाइफ गुजरी है उसमें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप वही जो मैंने पहले बताया कि एक डार्कर शेड लिया, इसके बाद अब इससे एक टोन लाइटर लूँगी मैं। आपने बालों का रंग क्या किया हुआ है? नीला, नीले कर लिए बाल? हाँ। कौन है ये लड़की? एक तरह से बहुत ट्रेडिशनल और दूसरी तरफ से बहुत ही फंकी, नीले कर लिए बाल। हाँ, मुझे बहुत पसंद है ये कलर अपने ऊपर। ब्लू? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं शायद जरा पुराने जमाने के नीले पीले बाल भी नहीं पसंद। लोग जब ब्लॉन्ड हो जाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो वो खैर ब्लॉन्ड कुछ लोगों को बहुत सूट करता है। हाँ, जो ब्लॉन्ड स्ट्रीक्स होते हैं और रेड स्ट्रीक्स, बाकी जो तीसरे चौथे कलर्स है ना उस पे मैं थोड़ी सी घबरा जाती हूँ, जो सीधी बात है। मैंने एक दफ़ा ज़माने में कराई थी ब्लॉन्ड स्ट्रीक्स, बट मैं बिल्कुल जो मेरा, क्योंकि मेरी स्किन टोन ऐसी है कि मेरा बिल्कुल फेस वॉश आउट हो गया था। अब आपको सूट कर रही हैं आपकी जो ब्लॉन्ड एंड और आपने थोड़ा सा रेड भी डाला हुआ है ना इसमें। नहीं, रेड नहीं है, लेकिन ये बेज में, ऐश बेज ब्लॉन्ड में। मतलब यू नो ना, इट सूट सम पीपल। अब डॉक्टर नबिया है, उनको भी बहुत सूट करता है। जी बिल्कुल, उनको भी बहुत सूट, उनका तो पूरा ही बाल ब्लॉन्ड है। बट कुछ लोग होते हैं जो मतलब वो वाला करा लेते, बिल्कुल ब्लॉन्ड कलर करा लेते और वो चेहरे के साथ मैच ही नहीं कर रहा होता। बट खैर, मतलब हर बंदे की अपनी चॉइस है। इट्स अ न्यू वर्ल्ड बट नाउ। अगेन वही चीज़ कि आप चाहे बैग लें, शूज़ लें, ड्रेसेस लें, मेकअप लें, लेकिन प्लीज़ वो कैरी करें एक जिसमें आप कंफर्टेबल भी हैं और जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ जा भी रहा है। सूट भी तो करे ना। सूट भी करे। मतलब हम जब किसी और के रंग में ढलने की कोशिश करते हैं तो इशू हो जाता है। अब आई डोंट डू दैट। मैं अगर कभी स्ट्रीकिंग कराती भी हूँ ना तो उसमें रेड कलर्स में जाती हूँ, in sort of the more red darker brown tone, so मैं वो वाला कर देती हूँ up and बिकॉज down, आपका अपना नेचुरल कलर फेयर है तो वो अच्छा लगता है रेड। तो वो उसके साथ अच्छा, बैलेंस में आ जाए। ये जो रेड टोन है ना, ये जो बालों में रेड टोन आता है, ये वैसे क्योंकि हम एशियन हैं और हमारे बाल क्योंकि ज़रा डार्क होते हैं, हम अंग्रेज़ों की तस्वीरें देख लेते हैं और वो हम सैलून्स में भी दिखा रहे होते हैं कि भाई ऐसे ही चाहिए, और जब ऐसे नहीं आते फिर हम शिकायतें करते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क हैं, तो जब आप बहुत ज़्यादा उसमें जाते हैं ना तो फिर बुरा लगता है। तो इस वजह से, डार्क होने की वजह से हमारे बालों में रेड टोन आता है। अच्छा, but लेकिन I जितने like भी the red एशियन है ना उनके बालों में रेड पिगमेंट ऑलरेडी But I नेचुरली like that. जी। मुझे आई गेस मुझे वो होता है ना कि जो नेचुरल के साथ जरा करीब हो, वो मजे का लगता है। मैं कलर भी अपने जब बाल करती हूँ तो वही करती हूँ जो मेरा बचपन में कलर था। बट आई गेस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए। लोग अक्सर मुझे बोरिंग बुलाते हैं, मे बी आई शुड स्टॉप बीइंग सो बोरिंग। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब तक फेस और नेक सारा कवर हो चुका होगा। उसके बाद हम लगा देंगे ज्वेलरी, इनको ज्वेलरी पहना हाँ, देंगे। बिल्कुल। तो ब्रेक के बाद वापस आके ज्वेलरी सेलेक्ट करके पहना देते हैं बिल्कुल बिल्कुल।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और अब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है मेरे बहुत ही प्यारे भाई ने, हैं तो बहुत बड़े डॉक्टर और हमारे शो का रेगुलरली हिस्सा भी रहते हैं। जब भी हमने किसी अहम टॉपिक पे बात करनी होती है, स्पेशली किसी बीमारी से रिलेटेड, तो डॉक्टर शहजाद हैदर का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट पे होता है। आप पीडियाट्रिक न्यूरो फिजिशियन हैं और उसके साथ साथ एक बेहतरीन इंसान है। हर शो में मैं यही बात कहती हूँ कि इंसानियत का इतना इनके अंदर अंसर है, इतना एलिमेंट है कि हर इंसान की मदद करने के लिए तैयार, अपनी मेडिकल कैपेसिटी में भी, अदरवाइज भी। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और इनके ख़ानदान को भी आमीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। Thank you very much जी for such lovely praise and such a big introduction. We are a humble person. बुनियादी तौर पे सारी तारीफ़ें अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर। और आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमें मौका देती हैं कि हम अवामुन्नास के लिए एक शऊर और एक अवेयरनेस पैदा कर सकें, उनको इल्म आगाही दे सकें उनके अपने मुफाद में। तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपकी वापस तारीफ़ का। लेकिन एक बात ज़रूर कहनी बनती है ऑन एयर ही, यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, यू आर लुकिंग वेरी गुड डॉक्टर साहब। लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं आप। आपकी तरफ से आना इज़ अ ह्यूज स्टेटमेंट। भाई I noticed and I am very impressed। आप मुझे कह रहे थे एक वक्त पे कि मैंने अपना वेट रिड्यूस करना है, माशाल्लाह you are looking नहीं, but very there good। is still miles to go and promises to keep. Miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। तो है, that is रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अच्छा थैंक यू डॉक्टर साहब, बात करना चाहेंगे पोलियो की। पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन पाकिस्तान में जो है वो 26 फरवरी से 6 मार्च तक कंटिन्यू करेगी। 26 फरवरी को ये काविश शुरू की गई गवर्नमेंट लेवल पे। और व्यूअर्स, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में अभी भी पोलियो एग्जिस्ट करता है। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी खबर दे रहे थे, वो खुद ही आपको बताएंगे। लेकिन पोलियो का एग्जिस्ट करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आखिर पोलियो है क्या? डॉक्टर साहब प्लीज़ हमें गाइड करें। पोलियो एक वायरल डिजीज़ है। ये 2 रूट्स से पैदा होता है, फीकल ओरल, जबकि आपके बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं, हाइजीन अच्छी ना हो और उसके बाद वो मुंह के थ्रू जर्म्स चले जाते हैं, या कभी कभी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी होता है, फिर अंदर जाके वो फैलता है, उसके बाद वो खून में कभी शामिल हो जाए तो वो आसाब को मुतासिर करता है और फिर फॉलेज और बड़ी ऐसी इंतहाई पेचीदा और ख़तरनाक जो है ना सिम्टम्स के अंदर शामिल होता है, कई दफ़ा डेथ भी होती है। अफसोस की बात यह है कि ये एक प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है। देखिए कितना अल्लाह का इनाम है कि एक बच्चा मुकम्मल सेहतमंद आपको वो गिफ्ट करता है। एक बड़ी प्यारी बात किसी ने कही, वॉल्टेयर ने कही कि ऑफ ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स कैन देयर बी एनीथिंग स्वीटर देन चिल्ड्रन। कोई उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ नहीं। एंड वेन एवर अ चाइल्ड इज़ बॉर्न इट गिव्स मी होप दैट गॉड इज़ नॉट येट डिसअपॉइंटेड विद मैनकाइंड। अल्लाह आपसे खुश है तो बच्चे अनायत करते हैं, इससे बेहतर कोई नेमत नहीं है। इट इज़ अ मार्वल, इट इज़ अ मिरेकल। ये एक मोजज़ा है और ये इंतहाई बड़ी आपके ऊपर अनायत है। जेंडर इरिस्पेक्टिव, बच्चा हो, बेटा हो, बेटी, कोई भी, नॉर्मल डिलीवरी इज़ अ मिरेकल। इसको खुदा के लिए कदर करें और इस कदर को दोनों हाथों से समेटें। आपको एक इतनी अच्छी सहूलत मुयस्सर है कि गवर्नमेंट ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल कर दी। हमारे मुल्क में तो सबसे ज़्यादा मुफ्त की वैक्सीनेशन और इनफैक्ट वी हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड इवन इन कोरोना वैक्सीनेशन। वी हैव गॉन मच बेटर देन मैनी ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज। उनसे भी बेहतर हमने परफॉर्म किया। और स्पेशली पोलियो के अंदर तो आप देखिए ना इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ना इसमें कोई बच्चों को खतरों के ना। हाँ, कोई अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी, मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि बार बार लोग 2 बातें करते हैं। एक कि अगर आप पोलियो की वैक्सीन या कतरे पी लेते हैं तो उससे इनफर्टिलिटी हो जाती है, उससे मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और दूसरी बात जो बहुत लोग कहना शुरू हो गए हैं कि बार बार पिलाने से पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों को। ये दोनों बातें प्लीज़ हमें क्लियर देखिए, पोलियो जो है ज़्यादातर 5 साल से नीचे बच्चों को अफेक्ट करता है। और पोलियो की आप ये बात समझ लीजिए कि ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है। 1 in 200 केसेस जो हैं उनको एक्चुअली पैरालिसिस होता है। बाकी जो है मेजॉरिटी जो है वो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक हम कहते हैं कि ये एसिम्प्टोमेटिक है, हुआ पता भी नहीं चला, आपको थोड़ी सी कोई सोर थ्रोट हुई, ये हुआ और आप ठीक हो गए। लेकिन आप इन्फेक्शस रहते हैं,
आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप दूसरों को बीमार और कर जो दूसरा कोई कमज़ोर इम्यूनिटी वाला, क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाला अगर आ जाता है तो वो बीमार हो सकता है। हैंसफोर्थ पोलियो के सिलसिले में आपको समझ लेना चाहिए कि एक बच्चा भी अगर पोलियो का या एक फ़र्ज भी अगर पोलियो का मौजूद है तो वो आपकी कम्युनिटी, शहर, मुल्क नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। यहाँ तक कि बताया जा सकता है कि अगर एक केस है और वो अनट्रीटेड चला जाए तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 10 साल की टाइम मुद्दत में वो 2 लाख केसेस प्रोड्यूस कर सकता है कम्युनिटिव एविडेंस के साथ। हैंसफोर्थ इस चीज़ का एलिमिनेट करना हमारे ऊपर एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन की हमारे ऊपर हक़ है और हमारा उनके ऊपर फ़र्ज़ है। और कितनी अफसोसनाक बात होगी कि सारे वसाइल मौजूद हैं, आगही मौजूद है, इल्म मौजूद है, और हम तासुब या लापरवाही या एक बेवजह की अना और गुरूर के अंदर बैठ के अपने बच्चों से उनकी खुशियाँ छीनने के दरपे होते हैं। डॉक्टर साहब कितनी गैर हैरान शौरी तौर पर मेरी बात सुनते हैं, ये आप समझिए जी डॉक्टर साहब, कि ये जो कहते हैं जनाब कि स्टेरिलिटी होती है, बिल्कुल इसकी कोई एविडेंस नहीं है। ये कहते हैं जनाब इससे फीवर हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ऐसी भी कोई एविडेंस नहीं है। वो चंद एक होते हैं जिसके अंदर की कोई ऐसी स्पेसिफिक रीज़न हो। ये कहते हैं जनाब कि अपना ये कमज़ोर हो जाते हैं। अब ये जो बार बार हमें देना पड़ता है वो इसलिए देना पड़ता है कि जहाँ पर एंडेमिक एरियाज़ हों। पाकिस्तान इज़ एन एंडेमिक कंट्री। देखें आप 190 कंट्रीज़ में से पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिर्फ 2 मुल्क हैं जहाँ पर के केसेस रह गए। वी आर नॉट अ डेंजर टू आवर सेल्फ, वी आर डेंजर टू द होल ह्यूमन काइंड, और वी हैव टू बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। हमें इज्तिमाई तौर पर यह जिम्मेदारी को महसूस करना है अपने बच्चों के लिए और अपनी पूरे नू इंसानी के लिए कि देखिए हमने ये कतरे पिलाने हैं। कतरे आपके पास वो हर 2 हफ्ते के बाद पिलाने हैं, प्लीज़ 2 कतरे पीने दें। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसका कोई फीवर नहीं है, उसकी कोई डैमेज नहीं है, उसकी सिर्फ हिफाजत और हिफाजत और हिफाजत है। मसला ये होता है कि जब तक कि एक हर्ड इम्यूनिटी पूरे माहौल में ना पैदा हो जाए, अगर यहाँ 100 बच्चे हैं, उन लोगों ने 80 या 90 ने पी लिया तो बाकियों की भी प्रोटेक्शन का सामान पैदा हो जाता है, क्योंकि वायरस की ट्रांसमिशन का साइकिल रुक जाता है। आइडियली हर बच्चे को मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब कोविड के केस में भागते हुए गए अपने लोग सब इम्यूनाइजेशन करवाने के लिए, तो पोलियो के ऊपर हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करता है व्यूअर्स। ये सोचने वाली बात है, ये एक हैरानकुन बात है। डॉक्टर साहब आई रिमेंबर नूर जैसे ही पैदा हुआ, हसन जैसे ही पैदा हुआ, हमजा जैसे ही पैदा हुआ, मेरा सबसे पहला सवाल ये था कतरे पिला दिए। मतलब अभी मैं होश में भी नहीं आई थी पूरी तरह से, क्योंकि मेरे सिजेरियन थे सारे, मेरे मुंह से पहली चीज निकली कतरे पिला दिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब मतलब जो हम कर सकते हैं वो तो हम करें ना। बिल्कुल करने हैं। आप याद रखिए, एक बड़ा प्यारा एक पॉइंट था, अल्लाह ने हमसे जो हिसाब मांगना है हमारी इल्म के ऊपर मांगना है। हमने तुम्हें इल्म दिया और अगर हमारे पास ये इल्म मौजूद है कि इससे इसकी बचत हो रही है और हम उस इल्म के अमल करने में तामुल कर रहे हैं और हम ताख़ीर कर रहे हैं, तो हमें इसके मामले में बड़ी संजीदगी से गौर करें। ये कोई मजाक नहीं। खुदा न खास्ता एक बच्चा खुदा न खास्ता हो जाए तो आप उन वालिदैन की और उस बच्चे की तकलीफ़ का ज़र्रा बराबर भी अंदाज़ा नहीं कर सकते। होता क्या है डॉक्टर साहब एग्जैक्टली? देखिए इफेक्ट्स आपको क्या मैं हैं? 75-78% तो एसिम्प्टोमेटिक है। उनमें से कुछ जो हैं जब वो इसकी स्टेजेस होती हैं, एक होता है एसिम्प्टोमेटिक, हुआ थोड़ी सी उसको तकलीफ़ हुई तो चोट ख़त्म हो गया। उसके बाद आता है एबॉर्टिव, वो ज़रा नेक्स्ट स्टेज है, लेकिन वो होके तो ठीक हो जाता है। फिर आ जाता है एबॉर्टिव के बाद नॉन पैरालिटिक और पैरालिटिक। नॉन पैरालिटिक होता है एक तरह का वायरल मेनिंजाइटिस हो जाता है, लेकिन वो पैरालिसिस नहीं कॉज करता। और फिर अगली स्टेज पे जाके पैरालिटिक के लिए आता है। पैरालिटिक में ये होता है कि वो आपने ये आपके मुंह में गया, आपके ये अंदर जाके आंचुड़ियों में जाके ये फैला, उसके बाद इसने आपके सलाइवा में आ जाता है और आपकी स्टूल्स में आ जाता है, वहाँ से ये फिर फैलता है। और जब ये स्टेज आती है उसके बाद इसके प्राइमरी विरीमिया होता है, ये खून में जा सकता है और खून के थ्रू ये आसाब में जा सकता है या ये नर्व्स के थ्रू भी ऊपर ट्रैवल कर सकता है। और फिर उसमें जब ये आपके स्पाइनल कॉर्ड, आपकी बैकबोन को अफेक्ट करता है तो एसिमेट्रिक पैरालिसिस होता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ आपके पट्टे जो हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेट बात यह है इसका कोई क्योर नहीं, इसका कोई इलाज नहीं। आप कैन यू प्लीज इमेजिन अंडरस्टैंड, इसका कि कोई आप क्योर नहीं। अपने बच्चे को इस अजियत से गुजरते हुए देख रहे हैं और आपके दिमाग में क्या बात घूम रही होगी? अब वो आप ये मैंने की है, कतरे ही पिलाने थे ना, दरवाजे तक आ रहे थे पिलाने के लिए, हमने कतरे नहीं पिलाए।
देखिए व्यूअर्स, चीज होने के बाद हम बड़ी दफा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, लेकिन इस केस में तो कोई क्योर है ही नहीं, कोई इलाज ही नहीं है। जिस चीज का कोई इलाज नहीं है उस चीज से जब बचने के आपके पास पूरे हथियार हैं तो आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? ये तो इनको भाग के जाके खुद लेने चाहिए। ये तो कुछ उसके कि अल्लाह ताला जिस तरह मनसलबा अता किया था और वो बनी इसराइल ने उसके अंदर उसमें भी ऑब्जेक्शन शुरू कर दिए थे, हम खुदा न खास्ता उस किस्म की ये जो है ना जहालत के अंदर चले जाते हैं। आप ये समझिए कि आप कतरे पिला के अपने आप को बरी जुमा कर देते हैं। मेरे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब इनकी तो वैक्सीनेशन हो गई हुई है, इन्होंने कतरे भी पी लिए हैं, इनकी वैक्सीनेशन भी हो गई हैं, अब ये जो टीम्स आती हैं हमें इन्हें पिलाएं। मैंने कहा जी जब भी टीम ने आना आपने पिलाना है, बिकॉज हम एक एंडेमिक एरियाज़ में हैं। यहाँ पर ये बच्चे उसी वक्त महसूस होंगे जब ओवर अ रिपीटेड पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल रिपीटेड ये जो सेकेंडरी इनिशिएटिव्स हैं इससे हम बच्चे को बेनिफिट देंगे। डॉक्टर साहब अभी हमने इस गुफ्तगू को रैप अप ज़रूर करना है, लेकिन प्लीज़ आप हमारे साथ रहिएगा, हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं पोलियो की इरेडिकेशन की। 26 फरवरी 2022 से लेके 6 मार्च 2022 तक एक बहुत मेजर कैंपेन, एक मेजर काविश गवर्नमेंट के एंड पे नेशनल लेवल पे हो रही है। आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार कह रहे हैं प्लीज़ पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिला दिया करें, बल्कि एक पोलियो का एक इंजेक्शन भी लगाया जाता है ना डॉक्टर साहब? जी, इंजेक्टर। तो थोड़ा सा गाइड करेंगे, हमारे व्यूअर्स को बताएं वो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? इसका सबसे सादा ये है कि जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है आपने 100% उसको फॉलो करना है, 1 लाइन। इसको ये ना सोचिए कि आपका इसमें क्या अभाम है, आपका क्या इफ़हाम है, आपकी क्या इदराक है, आपकी नॉलेज क्या, ये समझ के ये आपने अपने ऊपर एक कौमी फरीज़ा समझ के, एक इंसानी फरीज़ा समझ के करना ही करना है। ये आने वाली नस्ल का आपके ऊपर हक़ है और आपका उसके लिए फ़र्ज़ है और कर्ज़ है जो आपने अदा करना है। ये बच्चे हमारी जायदाद नहीं हैं, ये हमारी इमानत है और हमने इन इमानत में कोई ख़यानत नहीं करनी होती और हमने उनको एक ज़िंदगी का बेहतरीन सेहत का तोहफ़ा देना होता है। और कहीं हम गलती से, लापरवाही से, लाइल्मी से, अपनी किसी किस्म की जहालत से या अपने किसी वहमो गुमान की या बदगुमानी की वजह से उनको उस ख़ास नेमत से महरूम कर दें जो कि सेहत उनके दरवाजे पे आके खड़ी थी और हमने उनसे छीन ली। हम इस बोझ को कैसे संभाल सकते हैं? और फिर अल्लाह ताला ने इतनी आसानी पैदा कर दी है कि एक बीमारी जिसका कि आपको सारा हदूद अरबा पता है और ये भी पता है कि इस बीमारी का इलाज कोई नहीं और इस बीमारी का इलाज इसके सिर्फ़ और सिर्फ परहेज़ में और एहतियात में है। और एहतियात इतनी आसान है कि आपने 4 हफ्ते में, फिर 10 हफ्ते में, फिर 14 हफ्ते में और फिर उसके बाद 18 महीने के ऊपर और फिर 4 साल के बाद ये 2 कतरे पिलाने हैं 5 दफ़ा। अच्छा, 5 दफ़ा पिलाने। ये तो आपका एक शेड्यूल है। लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि ये वाहिद 1 या 2 मुल्क रह गए हैं, अफ़गानिस्तान, जहाँ पर कि ये अभी एक कसीर तादाद में मौजूद है। गो कि इसकी अमाउंट अब कम होती जा रही है क्योंकि पोलियो वर्कर्स का इसमें एक कमाल इनिशिएटिव है, बड़ी मेहनत की है। अगेंस्ट उन्होंने अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाला है और अपनी इज़्ज़त नफ्स को रिस्क में डाला है, लेकिन वो जाके करते रहे हैं। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं मुझे भी पोलियो, अब ये जो एक फेयर है ना कि इनफर्टिलिटी वाला जो एक नॉनसेंस वाला फेयर है, हम लोगों ने भी तो पोलियो के कतरे पिए। मेरे आगे से माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। मतलब हर इंसान जो है जिसने पोलियो के, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बचपन में पोलियो के कतरे पिए, वो अच्छे खासे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आगे उनकी इसमें पैराडॉक्स ये है कि हमारे कुछ लोग जो कि प्रेशियस बेबी उनको कहते हैं जनाब, वो 3 बेटियां हुई, उसके बाद 1 बेटा हुआ तो उसको प्रेशियस बेबी ये कहना शुरू कर देते हैं और उस प्रेशियस बेबी को बल्कि नहीं पिलाते, कहीं ये ना हो। आप देखिए, और आप देखें परसेंटेज वाइज है ना, वो अल्लाह की रहमत है, कुदरत है, वो बच्चा बचत में रहे। लेकिन खुदा ना खासा कहीं अगर इसमें पकड़ में आ गया तो आने वाली जनरेशन्स और उन वालिदैन का क्या हाल होगा। खुदा के लिए अपने ऊपर ये बोझ ना डालें, अपने नफ्स के ऊपर ये बोझ ना डालें। अल्लाह ने आपको इल्म और आगही की नेमत से नवाजा है और हम गवर्नमेंट ने आप लोगों को वो सहूलतें प्रोवाइड की हैं, इनसे बेशबहा फ़ायदा उठाएँ, इन बच्चों की सेहत को मुकम्मल तौर पर ज़मानत ज़ामिर बन जाएँ। एक इतना खूबसूरत तोहफ़ा है ये ज़िंदगी,
और सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। अल्लाह ताला ने खुद कहा ईमान के बाद अगर कोई तुमने नेमत मांगनी है तो सेहत मांगो। सेहत से सारी खुशियाँ मंसूब हैं और मुंसलिक हैं। आपकी कोई भी चीज़ बेमायनी होकर रह जाती है जहाँ पर सेहत आपके पास नहीं। और आप अपने बच्चों के वहाँ पर हमेशा के जो है ना पुलिसमैन नहीं बन सकते। आपने उनको सेहत देनी है, आपने एक अच्छी आदत देनी है, एक अच्छा कैरेक्टर देना है और बाकी उनको ज़िंदगी में अपनी डेस्टिनी खुद डिस्कवर करने जाने देना है। तो इन सारे टूल्स के साथ उनको इक्विप कीजिए। और ये एक टूल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें आज ज्वाइन करने का और हमें गाइड करने का पोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज हम चाहते थे कि आपको डिटेल में डॉक्टर शहजाद हैदर जो पीडियाट्रिक न्यूरो फिजिशियन हैं आपको गाइड भी करें और हमारे साथ मिल के आपसे इल्तिजा करें। डॉक्टर साहब ने कहा ना कि सारे टूल्स देने हैं, तो व्यूअर्स कम से कम एक टूल आपके दरवाजे तक आता है, आपके दरवाजे तक पोलियो वर्कर्स, दिन हो रात हो बारिश हो अंधेरा हो, मतलब डे एंड नाइट वो आपके पास आते हैं और पोलियो के कतरे पिलाते हैं। तो ये बहाने करके कि बच्चा हमारा है नहीं, सो रहा है, स्कूल गया हुआ है, ये वो, ये नॉनसेंस छोड़ दे। और स्कूल्स में भी ये कैंपेन चल रही है। मेरे पास लेटर आया है आज कि पोलियो के कतरे आपके बच्चे को पिलाने हैं कि नहीं, और मैंने फौरन यस को टिक किया। और इसमें एक और बात, आई एम सॉरी टू कट, मुतादिद बार आएंगे, आपने मुतादिद बार पिलानी। आप ये ना समझिएगा मैंने तो 6 दफ़ा पिला दिया, मैं 7वीं दफ़ा नहीं पिलाया। वो 10 दफ़ा आए, वो 20 दफ़ा आए। रिपीटिंग अगेन, जब तक कि यहाँ पर एक बच्चा भी अनवैक्सीनेटेड है, that can transform into 200,000 cases over a period of 10 years। हमने किसी बच्चे को यहाँ पर अनवैक्सीनेटेड नहीं रहने देना, अक्रॉस कास्ट, क्रीड, रिलीजन और एनी क्लास। वो गरीब है, वो अमीर है, वो जो भी है, उसके पास कोई वजह नहीं है कि मैं अपने बच्चों को कतरे ना पिला सकूँ। इसमें कोई रुकावट नहीं है। प्लीज़ इस जिम्मेदारी को समझिए और इसको खुदाए खौफी में और रज़ाए खुदा के अंदर इसको कीजिए। ये आपके आने वाली आक़िबत के लिए भी बहुत अच्छा एक ज़ामिन होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। प्लेजर एंड अ प्रिविलेज कि आपने बुलाया और हमारी इस कौम को अल्लाह इसमें आगाही अता करे और हमारे आने वाली नस्लों को लिए सेहत की बेहतरीन बंदोबस्त। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। नरगिस बेग के हमारे पास कुछ डिज़ाइंस भी हैं। अच्छा, you know this is one of my favorite colors. I love this peachish color. हमारे स्किन टोन्स को सूट भी करता है। और बड़ा डिफरेंट है ये। और ये भी बड़ी आपने प्यारी कॉम्बिनेशन की है, रेड विद पीच। अच्छा, एग्जैक्टली वो जो कहते हैं ना फॉर अ ब्राइडल आउटफिट इट्स ब्यूटीफुल। एंड आई लव द फैक्ट दैट आपने इतने भारी दुपट्टे नहीं रखे। पता है दुपट्टा सर पे टिकता ही नहीं है, इतना हैवी हो जाता है कि ब्राइडल के लिए भी कंफर्टेबल नहीं होता। और कुछ अगर शर्ट आपकी इतनी हैवी है तो दुपट्टे को ऑब्वियसली आपको डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लाइट मीडियम में लेके जाना पड़ता है। लोग समझाएं किस और सेम अगर आपको रेड में चाहिए, प्योर रेड में, और बहुत हैवी चाहिए तो अगेन दुपट्टा से बॉर्डर के साथ ही इनफ है। और कोरा दबका तो यू नो कि सीक्वेंस और दुपट्टा तो गुचमुच हो जाता है एंड में। बिल्कुल, वो आपने इसको सर पे लगाने मेन बॉर्डर नजर आ रहा होता है सिर्फ आपके सर पे जो एक सैलून में सेट किया जाता है। और डिफरेंट कलर्स हैं। कुछ ब्राइड्स चाहती हैं कि वो रस्ट में जाएं, जिस तरह रस्ट में आपने जिक्र किया। ये सेकंड डे के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वलीमा के लिए बहुत खूबसूरत लॉन्ग टेल मैक्सी है। इसके स्लीव्स बहुत प्यारे हैं जुगन, इसके स्लीव्स बहुत प्यारे हैं। इसको आप इस तरह से इस फिंगर में जब डालते हैं और प्रॉपर मोटिव है वो यूं आता है ऐसे जी बिल्कुल। तो ये बड़ा क्यूट लगता है। चूड़ी वाले बाजू ये बन जाते हैं यहाँ तक, और देन मोटिव है ऊपर। और कटवर्क आजकल ट्रेंड में है, टोटल हैंडमेड है, टेल है, गोटा है। अच्छा, एक बात मैंने डिस्कस करनी थी। आजकल मैंने बहुत ज़्यादा ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जो डिज़ाइनर्स हैं वो टाइम पे कपड़े नहीं देते हैं। मतलब ऐसे भी केसेस हुए हैं जहाँ पे ब्राइड अपना शादी का जोड़ा ही नहीं पहन पाई। बिल्कुल ऐसा मैंने भी रिसेंटली सुने हैं कुछ इस तरह के इश्यूज़। और बिलीव करें कि मैं पर्सनली अपनी टीम से ज़्यादा मैंने इस चीज़ की हेडेक ली होती है कि मेरी रातों की नींदें उड़ी होती हैं, स्पेशली जब कोई होता है ना ब्राइडल। और मेरा बहुत कोई पुराना क्लाइंट हो तो मैं कहती नहीं, उनको तो पता है मेरा कि टाइम पे मिल जाएगा, लेकिन मुझे सेम वही टेंशन होती है। मैं उसी तरह डील करती हूँ जैसे मेरा फर्स्ट क्लाइंट है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकी जो फॉर्मल दूसरे हैं, पार्टी वेयर्स हो गए, कैजुअल प्रेड्स हैं, वो एक अलग चीज़ है, या स्टिचिंग का जो एक मेरा यूनिट है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो ब्राइडल है उसको तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको डिलीवर करना चाहिए। किसके बच्चियाँ सारी मतलब उनका मेन ये होता है कि हमारी शादी का फंक्शन, हमारी शादी का फंक्शन और वही बर्बाद। और मैं इवन अपनी टीम को 1 वीक बिफोर का टाइम देती हूँ कि बस कल डिलीवर करना है। हालांकि अभी 1 वीक होता है,
बिल्कुल। बट मैं अपने तौर पे एक जो है ना सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे मैंने भी अपने शो के लिए वार्डरोब लेनी है अब Sure, आगे, sure. ठीक है ना। My बट pleasure. नूर जो है, अब हमने नूर हाशमी का आपको मेकअप, वार्डरोब एंड ज्वेलरी दिखानी है जो उस्मान भाई ने बहुत ही काइंडली हमें दी है पहनाने के लिए। तो आ जाओ नूर बेटा, आ जाओ बेटा नूर। चलो जी, ऑन द स्पॉट व्यूअर्स, आपको पता है हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि आपको उसी वक्त दिखाएं। हाँ जी, थोड़ा सा हमें ज्वेलरी के बारे में बताएंगे। बड़ा ही खूबसूरत आपने सेट बनाया है नूर को। ये आजकल ट्रेंडिंग है, कस्टमर हमसे डिमांड करते हैं कि कुंदन ज्वेलरी ना, आजकल कस्टमर बहुत ज़्यादा उसको लाइक करते हैं। तो जैसा उनका लाइट सा चेहरा है, छोटा सा उनका एक फेस है, आजकल ब्राइड्स ज़्यादा इसी तरह की आ रही हैं। हैवी वाला भी सीन ख़त्म हो गया है, इतनी कॉन्शियस होती हैं डाइट को लेके, तो ये इस तरह, तो उनके फेस के हिसाब से आई थिंक मुझे जो प्रेफर करा था ये इसको थोड़ा सा हैवी लुक में, जो उनके माशाल्लाह से जो उन्होंने पहना हुआ है उसके हिसाब से बड़ा एक उनको लुक दे रहा है। अच्छा, वार्डरोब के बारे में हमें बताएंगी, ये जो जोड़ा जी है? बिल्कुल। अगेन ये बहुत हैवी जोड़ा है, जिस तरह से ब्राइडल्स अक्सर कहती हैं कि ज्वेलरी हैवी हो और मेरा जोड़ा हैवी हो, उसी तरह से फातिमा ने बड़ा अच्छा एक मेकअप का इनोसेंट सा लुक उसको दिया है। और जो हैवी ड्रेस है उसके साथ ऑब्वियसली आपकी जब ज्वेलरी हैवी होती है बड़ा रिच लुक लगता है और कलर बहुत खूबसूरत है। और ओवरऑल जितना भी है वो कोरे दबके का, स्टोन्स का, सीक्वेंस का काम है जो कि मोस्ट डिमांडिंग हमारा काम है, टोटली अड्डा वर्क है सारा। एंड द लुक, द मेकअप एंड द हेयर, बताएं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं इनकी आइज़ जो है वो बोल्ड करने वाली हूँ आज, तो आइज़ उसी तरह से मैंने बोल्ड की हैं। अब जैसे मैं पहले बता रही थी कि देखें अब बहुत ज़्यादा शार्प लुक ना आए, क्योंकि इनोसेंट फेस है तो मैं चाहती थी कि बहुत शार्प लुक ना आए, तो मैंने इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्लैक आई यूज़ वाइट, लाइक आइज़ में मैंने वाइट अप्लाई कर दिया और लिप्स लाइट कर दिए, तो इस तरह से एक इनोसेंट सी लुक भी आ गई और मेकअप भी जो है वो पूरा हो गया। अमेजिंग, थैंक यू सो मच गाइस, You're बहुत welcome. बहुत शुक्रिया आप सबका हमें ज्वाइन करने का। शुजा जब हो ही साथ तो कुछ मूड सेट कर दो सुना के, ताकि हमारी बाकी की जो दिन है, अब तो आफ्टरनून शुरू होने वाली है, वो भी खुशगवार गुजरे। ओवर टू यू गाइस एंड थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाइयों का, हमारे म्यूजिशियंस का। ब्लेस यू ऑल। हाँ, नीतू सहेलियां दे विच किड्डी सोहनी लगदी, नीतू गिद्धे विच नचदी फलोर पटदी। हो नीतू सहेलियां दे विच किड्डी सोहनी लगदी, नीतू गिद्धे विच नचदी फलोर पटदी। तेरे कन्ना दियां वालियां बावां विच चूड़ियां पालियां, तेरे नाल नचण वास्ते बिल्लों में घोड़ियां गालियां। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਬਲੀਏ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਦਿਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਹਿ ਪਾਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਬਲੀਏ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਦਿਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਹਿ ਪਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੋਹਣੀਏ ਬੇਟੇ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ MC ਕੋ ਸ਼ੇਰ ਲਖਾਉਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਜਾਨ ਕੱਢਦੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਜਾਨ ਕੱਢਦੀ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂਓ ਵਸ 'ਚ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦ ਦੀ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂਓ ਵਸ 'ਚ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦ ਦੀ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਝੁਮਕੇ ਅੜੀਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਊਟ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਪਲਾਨ ਬੜੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਝੁਮਕੇ ਅੜੀਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਊਟ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਪਲਾਨ ਬੜੇ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀਏ ਯੂਕੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਡਿੰਗ ਰਿੰਗ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਜਗ ਪਾਵੇ ਦੋ ਆ
आके असा एक होके रहना है जग पावे दो आके असा एक होके रहना है नी तू सहेलियां दे विच किड्डी सोहनी लगदी नी तू गिद्दे विच नचदी फलोर पटदी हो नी तू सहेलियां दे विच किड्डी सोहनी लगदी नी तू गिद्दे विच नचदी फलोर पटदी नी तू सहेलियां दे विच किड्डी सोहनी लगदी